कल्कि मूवी के रिलीज के बाद अब जो लोग हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं चिरंजीवी इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि कल्कि मूवी में अमिताभ बच्चन सर हमको अश्वत्थामा का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए हैं, जो कि उन 8 चिरंजीवी में से एक है। तो इसी बात को लेकर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अब बहुत से लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है, हनुमान जी को देखा है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि किसी ने भगवान परशुराम को भी देखा हो? भाई वो भी तो एक इमोर्टल चिरंजीवी है और कलयुग में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बारे में मैंने थोड़ी गूगल पर रिसर्च की और जो मुझको पता चला वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि परशुराम कौन थे और उनको देखने का अब तक किसी ने दावा क्यों नहीं किया। तो शुरुआत करते हैं उनकी जीवनी से। परशुराम जो है भगवान विष्णु के छठे अवतार थे और उनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। उनकी माँ का नाम था रेणुका और उनके पिता थे ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि। वो भले ही जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से वो क्षत्रिय थे, जिनको की भगवान शिव ने खुद ट्रेनिंग दी थी। और जो कुल्हाड़ी रखते हैं जिसको की परशु बोला जाता है, वो भी भगवान शिव ने ही उनको दिया था। वो एक ट्रेंड वॉरियर थे। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था और इन्होंने पूरा द्वापर युग भी देखा है और ये महाभारत के टाइम भी एग्जिस्ट करते थे। महाभारत में ये भीष्म पितामह और कर्ण जैसे योद्धा के टीचर थे। और दोस्तों ये काफी एंग्री नेचर के थे। एक क्षत्रिय राजा ने इनके पिता को मार दिया था, तो उसकी वजह से ये पूरे क्षत्रिय बिरादरी के विरुद्ध हो गए थे। इवन इन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों को खत्म भी कर दिया था। और जो ये अस्त्र कैरी करते हैं उनमें आता है परशु और इनका धनुष बाण। और भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार इसलिए लिया था क्योंकि उस समय क्षत्रिय बिरादरी के ऐसे लोग भी थे जो कि अधर्म कर रहे थे, तो उनको मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है दोस्तों कि ये इमोर्टल है, चिरंजीवी है, मतलब कि जब तक दुनिया एग्जिस्ट करेगी ये धरती पर ही रहेंगे। अब आती है दोस्तों मेन बात, क्या अब तक किसी ने भगवान परशुराम को देखा है? जैसे कि लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है एंड श्री हनुमान जी को देखा है, तो भगवान परशुराम को लेकर लोग ऐसे दावे क्यों नहीं करते? तो मैंने जो रिसर्च किया है तो उसमें मुझे पता चला है दोस्तों, हमारे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है कि महाभारत के बाद जब कलयुग के आने का समय हो गया था, भगवान परशुराम का जो पर्पस है वो खत्म हो चुका था। मतलब कि जिसके लिए लॉर्ड विष्णु ने अवतार लिया था वो टास्क कंप्लीट हो चुका था। तो भगवान विष्णु परशुराम की बॉडी को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन गए थे। हाँ ये सुनने में थोड़ा वेird लग रहा है बट मुझे यही मिला है भाई, तो मैं आपको बता रहा हूँ। परशुराम उसके बाद एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइफ जीने लगे थे, बट एक आखिरी काम बचा है और वो होगा कली का अंत। तो जब कली कलयुग में हावी होगा तो भगवान परशुराम फिर से अपने पुराने अवतार में आएंगे एंड परशुराम जो कि अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रह रहे होंगे, वो फिर से परशु उठाएंगे और कल्कि भगवान का साथ देंगे कली को मारने के लिए। जैसा कि कल्कि मूवी की एंडिंग में दिखाया गया है, जैसे ही भैरवा के अंदर एकदम कर्ण की कॉन्शियसनेस आ जाती है एंड जैसे ही वो सुमति को बचा लेता है और बुज्जी उसको पुकारती है तो वो कॉन्शियसनेस वापस चली जाती है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भगवान परशुराम के केस में भी है। तो आई थिंक इसी चीज को नाग अश्विन ने अपनी मूवी में फॉलो किया है। जैसे कि रूमर्स चल रहा है कि दुलकर सलमान यहाँ पर परशुराम होने वाले हैं, तो उनको ऐसे ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है। और जब टाइम आएगा कली को मारने का और भगवान कल्कि को ट्रेनिंग देने का, तो वो फिर से अपने परशुराम वाले अवतार में वापस आ जाएंगे। अब भाई मेरे मन में एक सवाल आया था तो मैंने उसके लिए थोड़ी रिसर्च की थी और जो मुझे मिला वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इस बारे में थोड़ा ज्यादा जानते हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलती रहे। तो मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।